अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ोहा और आप देख रहे हैं ज़ोहाब टीवी। दोस्तों, हमारे साथ बहुत से अजीब इत्तेफाक होते हैं जिनके बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये आखिर कैसे हो गए। कुछ इत्तेफाक तो इम्पॉसिबल लगते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब करें ज़ोहाब टीवी को और बेल आइकन प्रेस करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, फाउंडर ऑफ फरारी एंड फुटबॉलर। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं वो एंजो फरारी है, जिसने फरारी कंपनी बनाई, और राइट साइड में मेसूत ओजिल है जो कि एक फ़ुटबॉलर है। मेसूत आर्सेनल की तरफ से फ़ुटबॉल खेलते हैं। दोनों की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि किसी जुड़वा भाई की ही शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों, एंजो फरारी 1898 में इटली में पैदा हुआ और मेसूत ओजिल जर्मनी में 1988 में पैदा हुआ और अभी भी ज़िंदा है। सबसे अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस तो ये है कि जब एंजो 1988 में मरा तो उसके 1 महीने बाद ही मेसूत पैदा हो गया। अब कुछ लोग जो बेअक्ल हैं वो ये कहते हैं कि एंजो का दूसरा जन्म हुआ है। कितनी बेवकूफ़ाना सोच है ये। नंबर 4, एडगर एलन पो। दोस्तों, हर कोई कहता है कि एडगर एलन पो के पास एक टाइम मशीन है और आज की वीडियो देखकर आप भी ये कहने लगेंगे। एलन ने एक नोवेल लिखा और उसमें एक ऐसे वाक़े के बारे में बताया जो 50 साल बाद होना था। एलन ने बताया कैसे 4 लोग कश्ती में तूफान से लड़ते हैं और फिर बच जाते हैं, मगर फिर भूख की वजह से वो अपने कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर को खा लेते हैं। अजीब बात तो ये है कि एलन ने दावा भी किया था कि ये एक असल वाक़या होने वाला है और ऐसा ही तकरीबन 50 साल बाद हुआ और 4 लोगों ने तूफ़ान से लड़ने के बाद अपने ही कैबिन बॉय को खा लिया और उसका नाम भी रिचर्ड पार्कर ही था। ये बात सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इसके पास टाइम मशीन होगी, लेकिन मैं टाइम मशीन पर यकीन नहीं कर सकती। क्या आपको लगा कि इसके पास टाइम मशीन है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 3, मार्टिन डी जोंग। दोस्तों, मार्टिन डी जोंग एक डिच साइकिलिस्ट है और इसने किसी वजह से मलेशिया जाना था। दोस्तों, 2014 में मलेशियन एयरलाइंस के साथ 2 अजीब वाक़यात हुए, जिसमें से एक का हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो फ़्लाइट नीदरलैंड से मलेशिया जाते हुए यूक्रेन के ऊपर क्रैश हो गई, वो ही गैरी स्लोक वाली। और दूसरा वाक़या ज़्यादा अजीब है। इस फ़्लाइट को भी नीदरलैंड से मलेशिया जाना था, मगर ये इंडियन ओशन में कहीं गायब हो गई। दोस्तों, आप खुद सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फ़्लाइट इंडियन ओशन के ऊपर से ही गायब हो गई। इस वाक़े के बाद इस एयरप्लेन के कोई आसार भी ना मिले और ये अभी तक एक मिस्ट्री है। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस तो ये है कि ये दोनों फ़्लाइट्स में मार्टिन डी जोंग का टिकट बुक था, लेकिन किसी वजह से उसकी फ़्लाइट्स मिस हो गई और उसकी जान बच गई। और ये दोनों फ़्लाइट्स में कुछ ही दिन का फ़र्क था, लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नंबर 2, लिंकन एंड कैनेडी। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अमेरिका के इन 2 प्रेसिडेंट्स के बारे में जानते होंगे, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच बहुत सी चीज़ें सेम हैं। दोनों एक ही दिन यानी फ्राइडे को मरे। दोनों का कत्ल हुआ, वो भी गन शूट से, जो कि उनके पीछे से चलाई गई थी। दोनों उस वक्त मरे जब वो सेलिब्रेशन कर रहे थे।
कितनी अजीब बात है ना, ये इतने ज़्यादा और अजीब कोइंसिडेंसेस, लेकिन और भी कोइंसिडेंसेस हैं। दोनों कत्ल के वक्त अपनी बीवी के साथ थे। दोनों का एक दोस्त था जिसका नाम बिली ग्राहम था। दोनों के 4 बच्चे थे और सबसे अजीब कोइंसिडेंस तो ये है कि उनके सेक्रेटरीज का नाम एक दूसरे के नाम से था। जैसा कि कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम मिसेस लिंकन और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम मिस्टर जॉन था। नंबर 1, टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक तो इतना मशहूर शिप है कि इसके बारे में तो तकरीबन हर कोई ही जानता है। टाइटैनिक पर तो एक मूवी भी बन चुकी है। क्या हो अगर आपको पता चले कि टाइटैनिक के डूबने के बारे में किसी को पहले ही पता था। टाइटैनिक के सिंक होने से 14 साल पहले यानी 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी जिसका नाम फ्यूटिलिटी द रैक ऑफ द टाइटन्स था। असल में मॉर्गन अमेरिका का एक फैंटेसी राइटर था। दोस्तों, मॉर्गन ने इस बुक में शिप का जिक्र किया जिसका नाम उसने टाइटन बताया था, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उसने भी इस शिप को अनसिंकेबल कहा था, यानी यह शिप डूब नहीं सकता। और ऐसा ही टाइटैनिक बनाने वालों ने भी कहा था। उसने कहा था कि इस शिप में लाइफ बोट्स की तादाद कम है और टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और दोनों बोट्स आइसबर्ग यानी बर्फ़ के भरे टीले के साथ लगकर तबाह हुई। और तो और दोनों बोट्स नॉर्थ अटलांटिक पर थी जब तबाह हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो कमेंट्स में मुझे भी बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।